Rajesh Vedi presents. नमस्कार, सभी को धन्यवाद। सम्मानित मंच और सभी मुख्य अतिथियों को प्रणाम करता हूं और सर्वश्री साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं, माँ शारदा को प्रणाम करता हूं और इस पावन मंच को जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। वैसे तो मैं कविता सुनाने कुछ और आया था, आदर्शवाद उसका शीर्षक था, किंतु यहाँ आने के बाद उसका शीर्षक जो उसका बदलना पड़ा मुझे। किसी का आग्रह था कि आपको जिस कविता पर आपको सम्मान मिला पीछे 9 जगह ऑडिटोरियम में सजन पुरस्कार से, तो वही सुनाई। तो कृष्ण काव्य धारा की है तीसरी एक कविता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सूरदास को, तो सूरदास की भ्रमर गीत सर्वप्रसिद्ध है। तो हमने सोचा अभी सूरदास की इस काव्य पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने उद्धव तक इसको सीमित रखा, कृष्ण को लौटाया नहीं। तो कृष्ण का वापस जब ब्रज भूमि पर आगमन होता है तो वहाँ से हमारी कविता शुरू होती है जी। तो इसमें पीडीएफ है, पूरी कविता याद करना मेरे लिए एक संशय का विषय है। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण पढ़ना चाहूँगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। इस कविता का मंगलाचरण है। श्री रमापते उमापते सीतापते जय हो, मेरा अनुराग मर्यादित हो वचन सभी गया हो। जय श्याम घनश्याम नारायण श्री हरि, दूर करो विपता जो आज आ पड़ी। मनुष्य तो आत्म तो बीच रमे रमेश्वर, मैं नहीं हूँ निरीश्वर त्राही माम ईश्वर। सब त्याग सुमरिन करूँ हे बुद्धि निदान, सब त्याग सुमरिन करूँ हे बुद्धि निदान। यदि नहीं आई भक्ति मुझ में दया करो भगवान। यदि सुन रहे हो मुझ कामी का स्वर, यदि सुन रहे हो मुझ कामी का स्वर, फिर मनुष्य बन लौट आओ हे भूधर। तो कविता शुरू करता हूँ। पहला भाग है राधा की प्रतीक्षा। कविता का शीर्षक है राधा की प्रतीक्षा। संध्या का था समय में कुछ छट चुके थे, मल्यानिल के वेग से वे कुछ बंट चुके थे। घाटियों में वही शीतलता वही करुणा का सा भाव था, प्रवाहशील यमुना में भी मधुरता का अभाव था। कपिलाओं का झुंड भी ब्रज के एक ओर था, न शेष रही वह चंचलता न पूर्व का सा शोर था। जो पवन के अंक में समेट लेती थी सदा, पुष्प का उल्लास वह दिखता है अब यदा कदा। न दिखती अब करुणे प्रेम कर चुका प्रवास, बन चुके होंगे सभी श्याम के चंद्र चरणों के दास। गए छोड़कर जो त्यों कभी लौटे नहीं, उनकी सुखद स्मृतियाँ अब तन से कभी छूटे नहीं। सने सने सकल तरु तृण करने लगे पुकार, कितने वसंत यूं बीत गए बिन किए कोई श्रृंगार। हे प्राणों के करतार लौट आओ एक बार, सब और निहारती जा रही संशय की वह शाम। बैठ छत्र पर वह अकेली भूल कर सब काम, अब योगिनी सी लगती है ब्रज की हरित राह सभी। मिट चुके हैं पद चिन्ह भी जो चले थे इस राह कभी। भगवान श्री कृष्ण जब अपने विशाल रथ के साथ यमुना पार करते हैं, तभी वहीं मेड़ पर बैठी राधा उन्हें देख लेती है। कुछ पास जाती हुई वह कहती है, देख उन्हें इठलाई कुछ भरमाई, चली ठिठकी फिर मुस्कुराई। कहा राधा ने तुम अब आए हो लेकर हृदय विशाल, जाने कैसे बीता वह वीरे का काल। क्या हमें नहीं होती कभी मिलने की चाह, क्या नारियां पैदा होती है केवल करने को निर्वाह है। हाँ नहीं करते यह विलाप ऐजान, तो क्या वे नहीं बिलकते जिनके हृदय तक भरा है गान। जब जब शरण आती थी, जब जब स्मरण आती थी तुम्हारी कही कोई बात, तब मचलता था उर में एक विस्मयी उत्पात। तुम्हें याद है जो तुम गए थे मुझे छोड़कर, इतने वर्षों के ताप को तोड़कर। पर हाय कान्हा मैं तुम्हें क्षमा देती हूँ, और इस भाव से न तुमसे कुछ लेती हूँ। तुम्हें जग की रहती है खबर, मैं कब चैन से सोई थी। यदि हो संशय तो पूछो अहोरात्र बस रोई थी। अब क्यों मौन खड़े हो कान्हा, कुछ कह बतलाओ कान्हा। सुनने को करण आतुर है राधा कह बुलाओ कान्हा। क्या मेरा ध्येय नहीं आया कभी, यदि आया तो क्यों न आया तभी। यदि लगता है उपहास यह चंचल किरणों से जा पूछो, तरु तिरणों से जा पूछो उस अंधकार से भी, राधा के जीवन सार से भी। हे गिरधर
हे गिरधर यह उर केवल तुम्हारी वेणु पर ही धड़कता है, राह देखते देखते गला रुंध गया, पलकों का भारीपन आज भी फड़कता है। कभी कभी यह प्रतीत होता है, ले ले करवटे देह न सोता है, तुम्हारे तन मन को वह खा गई हो, राज भवनों की भव्यता तुम्हें भा गई होगी, तुम्हारे तन मन को वह खा गई होगी। बस यह सोच सोच कर डगर पर चलती ठिठकती हूँ, कान्हा अब राधा को भूल गया इस बात से रोज डरती हूँ। हे नंदलाल अभी तक क्यों मौन खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो, मेरा भ्रम दूर करते हो कि चुरा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण निरंतर मुस्कुराते हुए प्रिय राधा की स्नेह भरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात, हे राधे मैं तो होता हूँ प्रत्येक क्षण तुम्हारे पास, फिर किसी देह से मिलने की क्यों जगती है आस। किंतु तुम तो भोली हो, निर्मल है तुम्हारा अंतःस्थल, निर्मल है तुम्हारा यौवन चंचल। राधिके किया बहुत उपकार, तुम्हारे नाम में भरा है प्रेम का पारावार। वहाँ विराट व्योम के सिवा कुछ नहीं, जहाँ से स्मृतियों के सिवा लाया कुछ नहीं। किंतु हे प्रिय जब जीव जगत में अधर्म अनीति का विस्तार करता है, तब यह श्री कृष्ण एक अपूर्व अवतार धरता है। हे राधे इस वेणु के सप्त स्वर, हे राधे इस वेणु के सप्त स्वर केवल तुम्हारे लिए है, तुमने तो मेरे सारे दुख दर्द हर लिए हैं। स्मरण है मुझे देती थी गोपियाँ माखन मोह में लाकर, फिर कहती थी मैया खेलन जाओ किंतु खाना माखन घी खाकर। खेल खेल में सब रीत गए, उन्माद के सब दिन बीत गए। मैं न आता कभी यहाँ, माँ देव की अकेली वहाँ, क्या कमी है मथुरा में, वहाँ की संस्कृति परंपरा में पाक पकवान सब है, पुण्य दान सब है। किंतु सोचकर होता था संतप्त, आंसुओं का वजन कैसे ढो सकता है कोई शब्द। मैं तो सर्वथा ही सभीत हूँ, सखियन की सखी मीतों का मीत हूँ, मेरा प्रेम अमर है प्रिय, इसमें स्नेह का सर है प्रिय। श्री कृष्ण व राधा दोनों यमुना के किनारे चलते चलते अपने संवाद को सहसा विराम देकर तभी श्री कृष्ण जैसे अपनी अंतिम बात कह रहे हैं, सुनो राधे जब यमुना में उठती है रसधार, करती है ब्रज भू पुकार, फिर राहें देती धिक्कार, कहती है नारायण को बंधे किसी कारागार, क्यों बंधे किसी कारागार। कविता के अंतिम पृष्ठ में कवि अपने भावों को एक ओजमय स्वर में व्यक्त करता है। सुनो प्राण प्रिय यूं तो है सहस्त्र मेरे नाम, गिरधर गोपाल मुरलीधर राम, किंतु न पुकारो लेकर अन्य नाम प्रिय, मैं वही तुम्हारा श्याम प्रिय, मैं वही तुम्हारा श्याम प्रिय। धन्यवाद।